आप सबको एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हमने जो परमेश्वर के पवित्र वचन से हिस्सा पढ़ा वो पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला कुरिन्थियों और उसका जो है पहला अध्याय और उसकी 9 आयत, जहां पर इस तरह से लिखा कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर जो है सच्चा है। सिर्फ परमेश्वर जो है वही सत्य है, वही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है, क्योंकि जो मिट जाता है वो झूठ है और दुनिया की हर चीज एक दिन मिटने वाली है। इसलिए जो सच होता है वो कभी मिटता नहीं। तो इसलिए परमेश्वर सच्चा है क्योंकि वो कभी मिटने वाला नहीं है। वो अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर है और अनंत काल से वो है। और दूसरी बात, परमेश्वर अपनी हर बात के अंदर सच्चा होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जो वायदे कर दिए हमारे साथ उन वायदे को वो पूरा करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपने वायदों को हमारे साथ जरूर पूरा करेगा। जो वायदे उसने हमारे साथ किए हैं, उसने हमारे साथ वायदे किए हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं हैं और वो हमारी भलाई करके ही रहेगा। हर हाल में हमारी भलाई करेगा। चाहे हम किसी भी परिस्थिति के अंदर हैं, वो हर हाल के अंदर हमारी भलाई करेगा, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा भला ही सोचता है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला सोचता है। इस परमेश्वर हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर हमारे साथ बुरा करता है तो इसका मतलब परमेश्वर झूठा है। और वचन कहता है कि परमेश्वर झूठा नहीं, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबत, गड़बड़, परेशानी कई बार हमारे ही कारण आ जाती है, परमेश्वर नहीं उसको लेके आता। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें मुसीबत और दुख में लेके जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस दुख मुसीबत में ले जा करके वो हमें बर्बाद करना चाहता है, बल्कि उस दुख मुसीबत और परेशानी में से हमें जो है और आशीषित करना चाहता है, और ज्यादा आशीषित। यानी उसके पास हमारे लिए जो है भलाई ही भलाई है। दुख में से भी गुजारेगा तो हमारी भलाई के लिए, पीड़ा में से भी नहीं गुजारेगा हमें तो हमारी भलाई के लिए। और याद रखें, अगर हमारी जिंदगी के अंदर दुख है, परेशानी है और हम बहुत खुदाप्रस्त लोग हैं, तो इस बात के ऊपर यकीन रखिए कि अगर हम खुदाप्रस्त हैं तब भी हम बहुत पीड़ा में हैं, बहुत परेशानी के अंदर, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सच्चा है। उसका जो वायदा है वो कभी उस वायदे से मुकर नहीं सकता। उसका वायदा कि मेरे पास सिर्फ भलाई की योजना है तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारा भला ही करना है, मेरे को बुरा नहीं करना। तो वो उस वायदे से कभी पीछे नहीं हट सकता, मुकर नहीं सकता। अगर हम खुदाप्रस्त है फिर भी हमारे जीवन में दुख है, इसका मतलब इस दुख के द्वारा वो हमारा भला करना चाहता है, कुछ भलाई है हमारी। तो इसलिए परमेश्वर सच्चा है। और दूसरी चीज जो है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, वो हमारा भला करना चाहता है, हमें हमारे दुखों से निजात देना चाहता है, हमें शांति, चैन, इत्मीनान और छुटकारे का जीवन देना चाहता है। और इस छुटकारे और शांति, चैन, इत्मीनान के जीवन को देने के लिए ही उसने हमें अपने इकलौते बेटे, हमारे जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर बुलाया है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर बुलाया, खुदावंद यीशु मसीह की संगति में बुलाया उसने हमें। तो खुदावंद यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आप समझते हैं खुदावंद यीशु मसीह की संगति क्या है? नहीं समझते। उस खुदा ने, उस आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर ने आपको और मुझको छुटकारा देने के लिए, शांति, चैन, इत्मीनान का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अब ये जो हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, या हम जब अपने घर पे प्रार्थना सभा करते हैं, या संडे वाले दिन हम चर्च के अंदर जब आते हैं प्रार्थना के लिए, तो वो हम कहां पर आते हैं? वो संगति में आते हैं। किस में आते हैं? पवित्र संगति में आते हैं। वो पवित्र संगति किसकी वजह से पवित्र बनती है? क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी होती है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी होती है, वो संगति पवित्र संगति बन जाती है, वो कलीसिया बन जाती है। तो
वहां पर जब हम चर्च में जाते हैं तो चर्च में जिस संगति में जाते हैं वो संगति जो होती है पवित्र संगति होती है, यीशु मसीह की वजह से होती है। हमारा जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उस संगति के बीच में मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। और वो संगति कोई मामूली संगति नहीं या किसी इंसान की संगति, वो प्रभु यीशु मसीह की संगति है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए चर्च में जाते हैं इतवार के दिन। प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए इस वक्त में हम लोग ऑनलाइन जुड़े पड़े हैं। आप लोग मुझसे तो नहीं संगति करने के लिए आए, पास्टर से तो संगति करने के लिए नहीं ना आए आप कि भैया पास्टर अल्बर्ट दत्त के साथ संगति करने के लिए हम ऑनलाइन जुड़ते हैं शाम को, नहीं ना। प्रभु यीशु मसीह से संगति करने के लिए आप लोग जुड़े हो, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह से संगति करने के लिए आप लोग जुड़े हो। तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है यीशु की संगति में। अब यीशु की संगति है क्या? यीशु की संगति है क्या? हम थोड़ा सा देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से कि खुदावन यीशु मसीह की जो संगति वो है क्या। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका जो है 10वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, लूका की अंजील और उसका 10 बाब। और उसकी 10 आयत से मैं पढ़ता हूं, 10, 11 और 12 आयत में पढ़ता हूं आपके बीच में। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10, 11, 12 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 एंड वर्सेस 10 through 12। यहां पर क्या लिखा हुआ देखिए, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को जो है गांव-गांव, शहर-शहर प्रचार करने के लिए भेजा। क्या प्रचार करने के लिए भेजा? कि भैया परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। जाओ लोगों को बताओ कि परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड तुम्हारे पास आ गया है। किसके नाम में? प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर। किसके नाम के अंदर? जाकर के लोगों को बताओ प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर। और ये चीज जो ये कर रहे थे, अगर हम 9वां अध्याय देखें लूका की अंजील, लूका रचित सुसमाचार उसको 9वां अध्याय पहली आयत से, यहां पर पहले 12 शागिर्दों को भेजा था यही काम करने के लिए जो इन 70 शागिर्दों को भेजा गया है। क्या लिखा है वहां पर? लूका 9 उसकी पहली आयत से जब पढ़ते जाते, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। उसने लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए, लोगों को बीमारियों से आजाद करने के लिए, हर एक टेंशन, हर एक परेशानी से आजाद करने के लिए जो है 12 शागिर्दों को भेजा। उन्हें अथॉरिटी दी, उन्हें अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से जो है बीमारों को चंगा करोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालो, लोगों को शांति दो मेरे नाम से। और बोलो यह दुखी, यह परेशान लोगों, थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों, यीशु की संगति में आओ, यीशु की संगति में आओ और आराम पाओ। और यीशु की संगति कहां है? हमारे बीच में है। हम यीशु की संगति को लेकर के आए हैं। और यीशु की संगति को ही जो है खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है कि जो लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करते उनको साफ बोल देना कि तुम लोग ग्रहण नहीं ना कर रहे हो, तुम लोग इस बात को कबूल नहीं कर रहे हो कि यीशु की संगति हमारे बीच में है। तो याद रखो, तुम्हारे कबूल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया है। यानी जहां यीशु की संगति है वहां परमेश्वर का राज्य है। यीशु की संगति नहीं, परमेश्वर का राज्य है। वो परमेश्वर सच्चा है, उसने प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझको बुलाया। समझ रहे आप मेरी बात को? प्रभु यीशु मसीह की संगति में नहीं बुलाया हमें, हमें परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया है।
वो महज एक संगति नहीं है, वो किंगडम ऑफ गॉड है। यीशु की संगति महज एक संगति नहीं है। क्या है वो? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य है। और इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि जाओ मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, दुखियों के दुख दूर करो, और उन्हें जाकर के बोलो मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य है यीशु के नाम के अंदर, यीशु की संगति के रूप के अंदर तुम्हारे बीच में आ गया है। परमेश्वर का राज्य। और जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता है, उनके नगरों के अंदर इस बात की गवाही दो अपने तलवों की धूल झाड़ करके कि तुम ग्रहण नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं कि परमेश्वर का राज्य यीशु के नाम के अंदर तुम्हारे बीच में है। वो दूसरी बात है कि तुमने इसे ग्रहण नहीं किया। ये महज एक संगति नहीं है, ये किंगडम ऑफ गॉड है। तो यहां पर ये जो पहला कुरिन्थियों जो है ना, हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों और उसकी 9वीं आयत, परमेश्वर सच्चा है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पे फिर से आ जाइए। परमेश्वर सच्चा, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में नहीं, परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया है। परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया। और आप लोग इस वक्त में ये जो ऑनलाइन प्रार्थना सभा के अंदर, जो ऑनलाइन संगति के अंदर बैठे हुए हो ना, आप लोग किसी मामूली संगति में नहीं बैठे हो, आप लोग किंगडम ऑफ गॉड में बैठे हुए इस समय। ये प्रभु यीशु मसीह की संगति महज एक मामूली संगति नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है। और आप लोग परमेश्वर के राज्य में बैठे हो। और परमेश्वर का राज्य मालूम है, अगर आप परमेश्वर के राज्य में बैठे तो इस बात के ऊपर विश्वास करो कि किस बात के ऊपर विश्वास करना है मालूम है? जहां परमेश्वर का राज्य होता है वहां पर छुटकारा है, चंगाई है, तंदुरुस्ती है, शांति, चैन, इत्मीनान है। विश्वास करो ना फिर। और अगर विश्वास करेंगे तो सच में हम इन चीजों को देखेंगे छुटकारे को अपने जीवन के अंदर, शांति को, तंदुरुस्ती को, चैन, इत्मीनान को। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का राज्य यानी यीशु की संगति जो है वो बातों की संगति नहीं है, खाली मुंह से बातचीत वाली संगति नहीं है भैया। वो सामर्थ्य की संगति है, सामर्थ्य की। यीशु की संगति के अंदर बातें नहीं होती, सामर्थ्य होती है परमेश्वर की, पावर। और ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ी। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी जो है 20 आयत के अंदर क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। कहां पर है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य जो है वो खाली बातों का राज्य नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा किंगडम है, किंगडम ऑफ पावर। उसके अंदर परमेश्वर की ऐसी पावर है कि उस पावर के द्वारा हर एक बंधन खुल जाता है, हर एक श्राप खत्म हो जाता है, हर एक दुखी इंसान शांति को पाता है, अपने दुख से आजाद हो जाता है। क्योंकि यीशु की संगति के अंदर परमेश्वर की पावर होती है, क्योंकि यीशु की संगति परमेश्वर का राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड है। इसीलिए वो कहता है रिपेंट योरसेल्फ बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। रिपेंट योरसेल्फ, किंगडम ऑफ हेवन इज एट योर हैंड। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। यह प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला लोगों को, और यही 12 शागिर्दों को बोला। यही बात तुम दोहराना जाते जाते नगर नगर। पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। यही बात 70 शागिर्दों ने जा जा करके प्रचार किया। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। आओ अपने दुख को लेकर के परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, यीशु की संगति में आ जाओ। और यीशु कहता है कि जब वो मेरी संगति में आएंगे, याद रखना मेरी मौजूदगी वहां पर होगी, और तुम विश्वास के साथ मेरे नाम से उनको आजाद कर देना और वो आजाद हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा कि जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुखी लोग जो हैं उन्हें चंगाई दो। लूका
कि अंजील उसका 9वां अध्याय उसकी पहली आयत से क्या, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। ये है यीशु की संगति की सामर्थ्य, ये है परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य। दिस इज द पावर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। तो इसलिए परमेश्वर का राज्य बातों का राज्य नहीं है कि वहां गए बस प्रार्थना हुआ, गीत भजन गाए और हमने मन फिराया, पश्चाताप किया, लेकिन वहां पर जाकर के भी हमारा बंधन नहीं टूटा, हम वैसे के वैसे ही आ गए। ऐसा नहीं है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य जो है वो सामर्थ का राज्य है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। पौलुस बड़ी अच्छी बात बोलता है, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय, उसकी 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 4 आयत से जब हम पढ़ते जाते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत से जब हम पढ़ते जाते हैं, पौलुस क्या कहता है देखिए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। पौलुस क्या कहता है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। वो बातें नहीं है जिसके अंदर, कहता मैं वो प्रीचिंग नहीं करता जिसके अंदर मैं बड़ी नॉलेज की बातें करता हूं। कहता मेरी प्रीचिंग दुनिया की नॉलेज के ऊपर आधारित नहीं है, मेरी प्रीचिंग स्टडी लेवल के ऊपर आधारित नहीं है कि जैसे एक प्रोफेसर खड़ा हो गया बस जो है ना वो एक सब्जेक्ट को जो है स्टडी करवाता है, उसकी डेप्थ में ले जाता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, इसका संदर्भ ये है। वो कहता है ये स्कूल कॉलेज वाली यूनिवर्सिटी वाली प्रीचिंग नहीं है मेरी। जो स्कूल यूनिवर्सिटी वाला जो प्रचार होता है ना वो स्टडी के ऊपर आधारित होता है, स्कॉलर्स की स्टडी के ऊपर, थियोलॉजिकल स्कॉलर्स की जो है स्टडी के ऊपर आधारित होता है। यहां पर मालूम है, यहां पर नॉलेज की जरूरत नहीं है कि हमें कितना नॉलेज है कितना नहीं। यहां पर परमेश्वर के राज्य की सामर्थ की जरूरत है, तभी लोगों को शांति मिलेगी, तभी लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब पौलुस यहां पर क्या कहता है, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। यानी ये जो दुनियावी नॉलेज होती है ना, नॉलेज के ऊपर आधारित कहता मेरा प्रचार नहीं है, बल्कि मेरे प्रचार के अंदर मालूम है क्या था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मौजूदगी और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मौजूदगी और परमेश्वर की सामर्थ। देखिए हम कितना भी नॉलेज को हासिल करके प्रीचिंग करें, एक बात याद रखिए, अगर वहां पर पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं है, उस प्रचार के अंदर, उस प्रार्थना सभा के अंदर पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर मौजूद नहीं है, तो लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ नॉलेज गेन करके जाएंगे हम, लेकिन अपनी टेंशन, अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी सफरिंग से हम लोग जो है रिडेम्पशन यानी छुटकारा हासिल करके नहीं जाएंगे। तो हमको भैया नॉलेज नहीं बढ़ानी, हमें छुटकारा चाहिए, हमारे लोगों को छुटकारा चाहिए। हमारे वो लोग जो थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोग हैं, उनको छुटकारा, उन्हें शांति चाहिए, रेस्ट, पीस, रिडेम्पशन, उन्हें छुटकारा चाहिए दुष्ट आत्माओं से, उन्हें छुटकारा चाहिए तरह तरह की बीमारियों से, उन्हें छुटकारा चाहिए तरह तरह के श्राप से। तब जाकर के वो यीशु के नाम के अंदर स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे और गवाही देंगे यीशु के नाम के अंदर। तो ये परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखा रहा है यहां पर। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस है परमेश्वर के राज्य के ऊपर है कि हम विश्वास करें, अगर हम यीशु की संगति में यानी परमेश्वर के राज्य में है तो विश्वास करें कि वो सामर्थी राज्य है और हम वहां पर जाकर के छुटकारा पाएंगे।
अपने अपने दुखों से, अपनी परेशानी से विश्वास करें। और विश्वास करने वाला प्रभु की महिमा को देखता है, उसकी ग्लोरी को देखता है, जो विश्वास करता है। तो इसलिए विश्वास कीजिए कि आप लोग किसी मामूली संगति में नहीं हो, आप लोग जो है परमेश्वर के राज्य में बैठे हो। और 5वीं आयत, पहला कुरिन्थियों और उसका 2:10 आयत, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर। पौलुस कहता है कि मेरे वचन और मेरा प्रचार ज्ञान की लुभावने वाली बातों से भरा हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था, ताकि आप लोगों का विश्वास जो मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो सके। ताकि आप लोग नॉलेज ना गेन करो परमेश्वर की संगति में आकर, बल्कि आप लोग जो परमेश्वर की जो है सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड होने वाले बन सको। नॉलेज के ऊपर डिपेंड होने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर डिपेंड होने वाले बन सको। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की पावर, उसकी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी लाइफ के बंधन जो है खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली। और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, फिर हमारे जीवन के द्वारा, हमारी विनती प्रार्थना के द्वारा और दूसरे लोगों के जीवन के अंदर भी जो है परमेश्वर का पावर, उसका सामर्थ्य काम करेगा और दूसरों के जीवन के बंधन भी खुलेंगे, दूसरों के जीवन के बंधन भी खुलेंगे। तो इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए लोग, परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए लोग। इसलिए परमेश्वर का जो राज्य है वो सामर्थ का राज्य है, वो ऐसा राज्य नहीं है जो खाली बातों का राज्य है। परमेश्वर का राज्य है सामर्थ का राज्य है, और वहां पर सामर्थ के काम होते हैं। और वचन ये भी कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है वो यकीन करे, परमेश्वर के पास आने वाला यकीन करे कि परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर की संगति में आने वाला व्यक्ति इस बात के ऊपर यकीन करे, यीशु की संगति में आने वाला व्यक्ति इस बात के ऊपर यकीन करे कि यीशु इस संगति में है। सबसे पहली बात वो यकीन करे, और जब वो यकीन करेगा तो वो यीशु की सामर्थ्य को भी देखेगा अपने जीवन के अंदर। तो किंगडम ऑफ गॉड में बैठे हुए आप लोग हो, मामूली जगह पर नहीं हो। यीशु की संगति में बुलाया, यानी उस गॉड ने अपने किंगडम में बुलाया आपको, उस परमेश्वर ने आपको अपने किंगडम में बुलाया। तो इसलिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में जो भी टेंशन चल रहा है, जो भी मुसीबत, जो भी सफरिंग है, तो आप एक बात को याद रखिए कि इस वक्त में मैं किंगडम ऑफ गॉड में बैठा हूं, किंगडम ऑफ गॉड में बैठी हूं, ये विश्वास करती हूं या ये विश्वास करता हूं। इस वक्त में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से भरे हुए राज्य में बैठे हुए हैं, और प्रभु यीशु के सामर्थ के द्वारा आज मैं अपनी पारिवारिक टेंशन से, अपने पारिवारिक दुख से, अपनी जिंदगी के क्लेश से छुटकारा पाने वाला हूं, छुटकारा पाने वाली हूं, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम के। तो ये विश्वास करें। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो खाली हम ऐसे ही आगे बैठ जाते हैं, तो फिर बात नहीं बनती। तो इसलिए सबसे पहली चीज विश्वास, विश्वास बहुत जरूरी है। तो आज हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से यह सीखा कि हम लोग किसी मामूली संगति में नहीं है, बल्कि हम लोग किंगडम ऑफ गॉड में हैं। किंगडम ऑफ गॉड, गॉड कॉल्स अस इन क्राइस्ट जीसस नेम इन हिज किंगडम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सच में देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो सामर्थ का राज्य है। मैं आपको एक गवाही देता हूं। भाई भजने के लिए दुआ कर रहे थे आप लोग, बोला था मैंने आप लोग दुआ करना। उसके घर के अंदर पता कितना बड़ा श्राप था, और वो श्राप हट नहीं सकता। उसका बिजली का मीटर कभी नहीं लग सकता था, मालूम है। उसका वो बेटे का घर उजड़ा पड़ा है, पोते को मिलने के लिए तरसते थे, लेकिन कभी भी जो है पोते के दर्शन नहीं कर सकते थे। अब वो उस भाई का पैर ऐसा टूट गया था, मालूम वो ठीक नहीं होता था, लाखों रुपए डॉक्टर मांग रहे थे और उनके पास पैसा नहीं है।
ऐसे देसी इलाज करके जो है किसी तरीके से हड्डी को जोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे थे। उनके ऊपर इतना कर्जा है, उस कर्जे को नहीं, बैंक के बहुत सारे लोन है वो नहीं चुका सकती। उनके घर के अंदर जो है मालूम है वो देसी शराब होती है ना, जो देसी शराब सस्ती वाली मिलती है, क्योंकि इतना पैसा तो होता नहीं उनके पास। जो दिहाड़ी मजदूरी करके आए लड़के 2 हैं, तो वो जाकर के बस वो सस्ती सी एक जो है शराब खाने से एक बोतल खरीद के ले आए, वो बाप बेटे इकट्ठे बैठ के पी लेते और बाद में बस आपस में लड़ाई झगड़ा करके सो जाते। मालूम है क्यों लड़ते थे वो पी करके? वो क्यों इतना पी रहे थे? क्योंकि बहुत टेंशन थी उनके ऊपर, बहुत टेंशन थी। उन्होंने कहा इसका हल तो है नहीं, चलो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स हो जाएंगे। फिर जो खिसियाट थी एक दूसरे पे निकालते थे, वो उस पे इल्जाम लगाता था, वो उस पे इल्जाम लगाता था, तेरी वजह से हो, तेरी वजह से हुआ। बहुत दुखी था वो परिवार। उनको ऐसा लगता था हम नहीं आजाद हो सकते, लेकिन मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आप लोग आजाद हो जाओगे, विश्वास करो, क्योंकि मैं आपके नाम यीशु की संगति में लेके जा रहा हूं। मैं आपके पूरे परिवार को यीशु की संगति में लेके जा रहा हूं, आप चाहे कितनी भी दूर हो हमसे, लेकिन प्रार्थना के जरिए मैं आपको, आपके परिवार को यीशु की संगति में, यानी परमेश्वर के राज्य में, जो बातों का नहीं सामर्थ का राज्य है, उसमें लेके जा रहा हूं। और मैंने आप लोगों को कितना बोला कि प्रार्थना करो, हम सबने मिलकर के कितनी देर प्रार्थना करते रहे। अभी कुछ महीने ही प्रार्थना किया हम लोगों ने भाई भजने के लिए। अभी मालूम है गुड न्यूज आया, उसका पैर जो है वो इतनी देर के बाद वो चलने लगा, वॉकर के सारे भाई भजना, पैरों में दर्द खत्म हो गया और घर का मीटर लग गया, और पोते को खुद जो है बहू मिलाने के लिए लेके आई दादा दादी को, जो कभी आती नहीं थी। और घर के अंदर शराब का आना जाना भी कम हो गया, और घर के अंदर शांति बढ़ रही है, चैन इत्मीनान बढ़ रहा है। और उस बंदे ने मेरे को गवाही दिया, कहता आप जब मेरे पास आए थे, मेरे घर में प्रार्थना करके गए, और उसके बाद से जो है उसके बाद से ही हमारे घर का माहौल चेंज होने लग गया। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं जो प्रार्थना करके गया सो गया, लेकिन आपको पता है हमारे इतने विश्वासी लोग आपका नाम लेकर के तब से लेकर के आज तक प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु की संगति जो है, प्रभु यीशु मसीह की संगति के अंदर जितने भी प्रभु के लोग हैं, वो सब ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रार्थना करते हैं आपके लिए। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं गवाही देना चाहता हूं, लेकिन कैसे दे, मैं वो गवाही कैसे दे? उसके पास वो वाला फोन नहीं है ना, टच वाला फोन नहीं, लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर किसी न किसी जरिए आप लोगों को भाई भजने से मिलाएगा जरूर, और फिर आप लोग उसके मुंह से सुनोगे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना काम किया, कितनी दया दिखाई परमेश्वर ने। तो इसलिए मेरे जीरो, परमेश्वर की संगति, यीशु मसीह की संगति कोई मामूली नहीं, वो सामर्थ की संगति है। परमेश्वर ने यीशु की संगति में आपको बुलाया, इसका मतलब परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया। और यही मैसेज उसने 12 शागिर्दों को दिया, 70 शागिर्दों को दिया, आपको देता है, मेरे को देता, कि तुम जाकर के इसी मैसेज को दुखी परेशान लोगों के पास लेकर के जाओ और उनसे कहो कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य, यीशु की संगति तुम्हारे बीच में आ गई है, मन फिराओ और अपने बोझ से छुटकारा पाओ। और मैं तुम्हें अथॉरिटी देता, तुम्हें अधिकार देता हूं कि जहां कहीं भी तुम 2 या 3 जन मेरे नाम से जमा होगे, वहां पर मैं मौजूद होऊंगा, मेरी संगति होगी और वो सामर्थ्य से भरी हुई होगी, और तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। और मैं ये तुम्हें कमांड भी देता हूं कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, रोगियों को ठीक करो, सताए हुओं को आजाद करो। तो ये बहुत बड़ा काम भाई भजने के जीवन के अंदर। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज जो मैसेज हमें मिलता है ये बड़ा जबरदस्त मैसेज है कि यीशु की संगति खाली कोई मामूली संगति नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य, याद रखिए। और अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में बैठे हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ पर भी यकीन करिए, और यकीन कीजिए कि आज उसकी सामर्थ के द्वारा मेरे जिंदगी की टेंशन जाने वाली है। प्रभु आप सबको आशीष दे।